हेलो। आज की क्लास हम लोग मेंस पर्सपेक्टिव में लेने वाले हैं। अब 71st मेंस जो आपके पास है, 71st बीपीएससी मेंस, वो मोस्ट प्रोबेबली आपका मार्च या अप्रैल में हो ही जाएगा। तो ये मेंस की क्लास के रेस्पेक्ट में है। अब मेंस के टॉपिक में आपका इको ज्योग्राफी का एक वन ऑफ द हॉट टॉपिक है इंडस्ट्रीज इन बिहार, बिहार की इंडस्ट्री। अब अगर इंडस्ट्रीज़ की बात बोली जा रही है और GS2 का टॉपिक है, तो ऐसे टॉपिक में, ऐसे क्वेश्चंस में आपको फैक्ट एंड फिगर्स अच्छे खासे फेंकने ही पड़ेंगे, डेटा देना ही पड़ेगा। इससे आपके पास मार्क्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो देखते हैं इंडस्ट्रीज इन बिहार। तो बिहार की बात करते हैं तो आपके पास यहाँ पे देखते हैं क्या है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 13.5% इन 2024-25। जिस साल आप मेंस दे रहे हो उस हिसाब से आप डाटा चेक कर लीजिएगा और आपका डाल दीजिएगा। इस साल का आपके पास है 13.5%। ठीक है। और हाँ, इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो हर साल इको सर्वे तो आपके पास कुछ ना कुछ लाएगा ही, तो वो आपके पास नया आपके पास देखना है और आपको अपने आंसर में पुट करना है। अभी क्या है, प्रोपोज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इज 75,293 करोड़ इको सर्वे। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का। तो ये नया डाटा है, आप डायरेक्टली पुट ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पास, इसको इंट्रो में आप लिख सकते हैं आराम से, इसको स्टेटमेंट वाइज लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे प्रोपोज इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट इज दिस करोड़, ऐसे करके आपके पास। ठीक है, तो इंडस्ट्री इन बिहार है, तो बिहार की इंडस्ट्री पे अगर बात करते हैं तो आपके पास अगर क्या है तो देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स के बेस्ड पे आपके पास कौन कौन है। एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब शुगर इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में कौन कौन आते हैं, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री में कौन कौन है, शुगर इंडस्ट्री। तो ये जितने इंडस्ट्री हम इधर लिखेंगे उसको आपको एक फिगर में देना ही पड़ेगा। अगर आप फिगर में देते हैं तो आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, क्योंकि आप विजुअलाइज करा रहे हो ना एग्जामिनर को, उन्हें ज़्यादा समझ आएगा, उनको जल्दी समझ में आ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो, मार्क्स बढ़ेंगे। तो आप फैक्ट लिखे, डाटा लिखे, स्टेटमेंट लिखे, लेकिन फिगर होने चाहिए। ठीक है, देखते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, 3.5% ऑफ इंडियाज टोटल शुगर प्रोडक्शन, मतलब बिहार कंट्रीब्यूट्स 3.5% ऑफ इंडियाज टोटल शुगर प्रोडक्शन। ठीक है, और कहाँ कहाँ है ये भी आप एटलीस्ट लोकेशन तो लिख ही दे। इन वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, समस्तीपुर, इन जगह पर शुगर इंडस्ट्री है। शुगर मिल्स आपके पास काफ़ी बंद हो गई थी ये 90s के डिकेड में। ठीक है, तो लेकिन अब उनको रिवाइव किया जा रहा है। ये नई सरकार जो है बोल रही है कि बहुत ज़्यादा शुगर इंडस्ट्री, शुगर मिल्स खुलेंगे। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, इंडस्ट्री काफ़ी आएंगे। ठीक है, तो वो सब वे फॉरवर्ड में अच्छा खासा आपके पास जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर जूट इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री तो आप जान ही सकते हो कि बिहार में काफ़ी ज़्यादा, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपके पास है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। पहला कौन है, ऑफकोर्स वेस्ट बंगाल होगा। अब वर्ल्ड में कौन है आपका, बांग्लादेश। ठीक है, तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अब जूट, जूट इंडस्ट्री की बात करें, जूट के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन होता है कि मॉइस्ट आपके पास वाटर होना चाहिए, स्टैग्नेंट वाटर आपके पास होना चाहिए। तो ये गंगा का पूरा पानी जो है हुगली के अराउंड, इन सब के अराउंड आपके पास यहाँ पे स्टैग्नेंट हो जाता है, यहाँ पे वेलोसिटी बहुत कम है। अब उत्तराखंड की तरफ की बात करेंगे तो वहाँ पे गंगा की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आते आते बहुत सारे सिल्ट हो जाते हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज हो जाते हैं, तो वो जम जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है। तो जूट के लिए अच्छा फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बिहार जूट में। और क्या क्या, ये सब आपको स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। टू मैन्युफैक्चर बैग्स, मैट्स, चटाई, ये सब। कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, ये कौन कौन से आपके पास जनरली जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको लिखने पड़ेंगे। तो जूट इंडस्ट्री से रिलेटेड आपके पास ये है, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे देखिएगा तो नीचे है, ये फिगर में आपको ऐसे बताने पड़ेंगे। ठीक है, ये शुगर इंडस्ट्री है। शुगर इंडस्ट्री आपका वेस्ट चंपारण का एरिया आपके पास। ये जूट इंडस्ट्री आपके पास कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, इन सब के तरफ का। तो आपका फिगर में मेंशन करना ही पड़ेगा, फिगर में आप, और इसी तरीके से आप मेंशन करें, जितनी भी इंडस्ट्री है उसको एक अलग अलग नोटेशन पे मेंशन करें। ठीक है, ओके, कमिंग बैक। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, जूट इंडस्ट्री हमने देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपके पास क्या है, तो कॉटन का है तो होना ही है। लार्जेस्ट डेवलपमेंट आपका गया और भागलपुर रीजन की तरफ है। ठीक है, गया और भागलपुर रीजन के साइड है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आपके पास जो ज़्यादा फेमस है वो देखेंगे।
लुंगी जो भागलपुर, भागलपुर की लुंगी फेमस है। ओबड़ा ऑफ औरंगाबाद, ओबड़ा एक कॉटन टेक्सटाइल फैब्रिक ही है, ठीक है। कारपेट्स ऑफ दौदनगर, कारपेट्स, ठीक है। दरी, ये सब चीज़ें। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपके पास ये है, और इसको भी आपके पास फिगर में यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो वो फिगर में मेंशन है, फिगर में आएंगे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 इंडस्ट्री आपके पास है। इसी तरीके से आपके पास आगे की इंडस्ट्री बतानी पड़ेंगे, ओके। नेक्स्ट जो है सिल्क इंडस्ट्री। अब सिल्क इंडस्ट्री बिहार में तो बहुत ज़्यादा है, ये तो आप जानते हैं, और एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 68 या 69 में आया था, ठीक है, 68 या 69 में। सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो प्रीलिम्स का जो नॉलेज होता है वो आप मेंस में पुट ऑन कर सकते हैं। सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, भागलपुर को। तो भागलपुर जो है सिल्क सिटी, ठीक है, भागलपुर जो है आपके पास सिल्क सिटी है। 3 टाइप्स के सिल्क हैं जो आपके पास बिहार में डेवलप किए गए, मतलब उनको प्रोमोट किया जा रहा है। मलबेरी, तसार, एरी, एक और होता है मुगा, ठीक है। तो उसका जनरली यहाँ पे प्रमोशन नहीं है, थोड़े बहुत एरिया में होगा, लेकिन मेनली 3 पे फोकस किया जा रहा है, मलबेरी, तसार, एरी, ठीक है, ये सिल्क इंडस्ट्री में। और कुछ कुछ आपके पास यहाँ पे बोलेंगे तो स्कीम भी है। कौन कौन स्कीम है उसको देखते हैं। मुख्यमंत्री तसार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तसार है, तसार आपके पास जो सिल्क है, टाइप्स ऑफ सिल्क। मुख्यमंत्री तसार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ पे, मुंगेर में, नवादा, कैमूर। अब मुंगेर, नवादा, कैमूर ये सब कहाँ है, ये आपके पास ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत पता होना ही चाहिए, और फिगर में आपको मेंशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। मुंगेर अराउंड यहाँ हो जाएगा, नवादा आपके पास यहाँ हो जाएगा, कैमूर आपके पास इधर हो गया, तो ये सब आपके पास तसार का चीज़ हो गया, ठीक है। इधर आपके पास फिर बोलिएगा तो मुख्यमंत्री कोसी मलबेरी स्कीम, ठीक है। कोसी जैसे ही आपने स्कीम में आ गया तो आप समझिए कौन सा एरिया आपके पास जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब मलबेरी स्कीम, तो मलबेरी दैट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ सिल्क, ठीक है। तो ये आपके पास स्कीम है, ठीक है। और ये कौन से एरिया में आपके पास होगा, तो वही सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, जो कोसी का एरिया है। हर साल तो बाढ़ में आपके पास काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बर्बाद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास सिल्क इंडस्ट्री फैल जाएगी, ठीक है। प्रमोट किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री कोसी मलबेरी स्कीम, कौन सा, सिल्क यार्न अंडर ब्रांड नेम ऑफ कौशिकी। ये सब आपके पास पॉइंट जो है ये की पॉइंट है। ये अगर आप लिखते हैं एग्ज़ाम में, आपकी कॉपी में होगा, तो एग्जामिनर को डायरेक्ट ये आई कैचिंग पॉइंट है, ठीक ना, यहाँ पे उनका ध्यान जाएगा ही जाएगा। तो ये सब कुछ स्कीम, ये सब कुछ डेटा, ये सब आपके पास लिखने पड़ेंगे, तभी आपका कॉपी बाकी लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, मुख्यमंत्री कोसी मलबेरी स्कीम, सिल्क यार्न अंडर द ब्रांड नेम ऑफ कौशिकी। एरिया आपके पास जनरल लिखना ही पड़ेगा, वो अच्छा रहता है समझने के लिए और समझाने के लिए भी। कहाँ, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा एरिया में, ठीक है। मुख्यमंत्री तसार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमने बता ही दिया, मुंगेर, नवादा, कैमूर में, ओके। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो खादी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। अब सही बात है, सब कुछ हम लोग नया में आ रहे हैं, सिल्क में आ रहा है, फैब्रिक में आ रहा है, तो पुरानी चीज़ों को भी तो प्रमोट करेंगे ना, ठीक ना। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, प्रोमोटिंग रूरल इंडस्ट्री, चरखा, इन सब इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है। अब सब कोई बड़े इंडस्ट्री प्रमोट करेंगे, छोटी इंडस्ट्री को तो प्रमोट करना पड़ेगा ना। इन आरा, राजगीर, भागलपुर, ठीक है, इन सब जगहों पर प्रमोट किया जा रहा है। आरा में, राजगीर में, आपके पास भागलपुर में, भागलपुर इस साइड, ठीक है। तो ये जितना भी आपके पास दिख रहा है, हमने जिस तरीके से आपके पास बनाया है, आपको कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा। मे भी आप नोटेशन अलग ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा बनाना ही पड़ेगा कि शुगर इंडस्ट्री समथिंग वेस्ट चंपारण के एरिया में आपके पास है, ठीक है। चाय का बागान आपके पास इधर हो गया, दैट इज़ टी इंडस्ट्री भी हम देखने वाले, किशनगंज के साइड। जूट इंडस्ट्री आप सब समझ ही रहे हैं यहाँ पे कि कटिहार, पूर्णिया के साइड होगा, ठीक है। ये सिल्क इंडस्ट्री आप आराम से भागलपुर के एरिया की तरफ कर सकते हैं। खादी इंडस्ट्री राजगीर, नवादा आपके पास इस साइड हो जाएगा, राजगीर, आरा, भागलपुर साइड हो जाएगा। कॉटन टेक्सटाइल, ये मैंने आपके पास बोला, दौदनगर, औरंगाबाद, इन सब जगहों पे, ठीक है। तो ये जितने भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, साथ ही साथ आपको लिखने भी पड़ेंगे और आपको फिगर में भी दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन है, टोबैको इंडस्ट्री, तंबाकू। अब टोबैको इंडस्ट्री में कौन, यूज इन पान मसाला, सिगरेट, ठीक है। अब पान मसाला, सिगरेट, इन सब में
टोबैको इंडस्ट्री यूज होता है और इनको प्रमोट किया जा रहा है और अच्छी बात है, प्रमोट किया जा रहा है। और ऐसा मत समझिएगा कि ये सब कुछ गलत ही होता है, पान मसाला ये सब, ठीक है, ये डाइजेस्टिव चीज़ भी होते हैं। खाना खाने के बाद कुछ लोग पान खाते हैं, तो ये सब ऐसा कुछ नशा नहीं है, ये डाइजेस्टिव चीज़ भी होते हैं, ठीक है। तो पान मसाला सिगरेट में आपके पास टोबैको इंडस्ट्री, ठीक है। अब कहाँ कहाँ इसका जनरली आपके पास ज़्यादा प्रोडक्शन है, ज़्यादा इसका उपज है, ठीक है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ठीक है, ये वाला क्लस्टर तिरहुत इलाका, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ठीक है, इन इलाकों में आपके पास टोबैको इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। तंबाकू खेती इधर वैशाली में सराय इलाका है, उसमें तो बहुत ज़्यादा आपके पास होता है उस गांव की तरफ, ठीक है। जर्दा, हाँ, कुछ लोग अगर पान खाते होंगे तो जर्दा जानते होंगे। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ टोबैको इन मुजफ्फरपुर में जर्दा बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। बीटल लीफ बोर्ड इन बिद्दुपुर, वैशाली। अब सही बात है, किसी भी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, अब मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इन जगहों पे भी आपके पास है, ठीक है। वैशाली में बहुत ज़्यादा है, वैशाली, सराय इलाका, बिद्दुपुर इलाका। बिद्दुपुर में तो आपके पास ये पान, बीटल लीफ बोर्ड जो आपके पास है, पान का पत्ता, ठीक है, इनका आपके पास बोर्ड बनना प्रमोट करने के लिए, जैसे कि मखाना बोर्ड आपके पास मिथिला में बनेगा, दरभंगा में बनेगा। वो भी इकोनॉमिक सर्वे में आ गया है कि मखाना बोर्ड, इस साल तो क्वेश्चन भी आया था मेंस में। तो मखाना बोर्ड आपके पास इंपॉर्टेंट है, वो इंडस्ट्री सब, इधर की इंडस्ट्री, टोबैको इंडस्ट्री, ये सब आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया टोबैको इंडस्ट्री। नेक्स्ट जो है टी इंडस्ट्री, चाय। अब चाय की इंडस्ट्री आपके पास क्या है कि बिहार में है तो, ठीक है, किशनगंज के एरिया में बहुत ज़्यादा चाय का, असम तो कंप्लीट चाय का बागान है। फेवरेबल कंडीशन अगर लिखने के लिए मेंस में बोला जाएगा तो आराम से लिख सकते हैं। हिली टेरेन आपके पास होना चाहिए, टेम्परेचर आपके पास थोड़े कम होने चाहिए, आपके पास यहाँ पे जो रेनफॉल होगा वो भी आपके पास मॉडरेट होने चाहिए। तो असम में आपके पास अच्छे खासे होते हैं। अब यहाँ पे बंगाल में बोलेंगे तो सिलीगुड़ी के एरिया में, बिहार में बोलेंगे तो किशनगंज के एरिया में, ये सब फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठीक है। तो चाय का बागान आप कहाँ बोलेंगे? मोस्टली इन किशनगंज, और मोस्टली इन किशनगंज लगभग एक ही डिस्ट्रिक्ट में बिहार में जनरली होता है। थोड़ा बहुत आप बोलेंगे तो अररिया सब में आ जाता है, लेकिन मोस्टली किशनगंज में है, ठीक है। तो एनुअल आउटपुट आपके पास क्या है? अराउंड 10,000 मेट्रिक टन है, ठीक है। इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर बोले तो इंडिया के रेस्पेक्ट में एनुअल आउटपुट बहुत कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ अराउंड 10,000 मेट्रिक टन आपके पास बिहार दे रहा है एनुअल आउटपुट, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे टी इंडस्ट्री हो गया। तो जो भी अभी हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको फिगर के अराउंड तो बताना ही पड़ेगा, शुगर, टी, टोबैको, इस तरीके से आपका नोटेशन अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो जो भी आपके पास है मैंने बता दिया। आपके पास देखेंगे तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। इसके बाद रॉ मटेरियल के बेस्ड में आपके पास मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री भी आएगा, आपके पास फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री भी आएगा, ठीक है। तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। तो फिगर आपके पास देना है, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में जो भी आपका हमने यहाँ पे बताया सब कुछ देख लीजिए। और हाँ, ये फैक्ट एंड फिगर तो आप रट ही लीजिए, इसमें टेंशन मत लीजिए अगर इस साल देना है तो। और अगर नेक्स्ट साल देना है तो बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा, वैसे ज़्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन देख लीजिएगा, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट तो आपको देना ही देना है, ताकि उनको पता चले कि हाँ यहाँ ही प्रमोट किया जा रहा है। जूट इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपके पास है, ये सब कुछ फेमस चीज़ें हैं, लुंगी, ओबड़ा, कारपेट, ये सब आपके पास बताना पड़ेगा। सिल्क इंडस्ट्री वन ऑफ द फेमस थिंग, ठीक है। कहाँ कहाँ आपके पास स्कीम है वो आपके पास बताना पड़ेगा। कुछ और स्कीम किसी और चीज़ में मिल जाए तो भी आप बता दीजिए, ठीक है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, हाँ ठीक है, ये रूरल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है। खादी आप समझ ही रहे, फिगर बता दीजिएगा। टोबैको इंडस्ट्री, जर्दा है, बिटल है, बिदुपुर में आपके पास है, पान मसाला, सिगरेट, ये सब बताते रहिए, ठीक है। टी इंडस्ट्री किशनगंज में ही आपके पास ही है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया सारे के सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। इसके बाद आपका फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ये सब आप रिवाइज कर लीजिएगा, हम लोग उसको आगे देखेंगे, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ओके। ऑलराइट, थैंक यू, बाय।